जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीबीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ का पार्ट नंबर 3 है और कल मैं डाला था पार्ट नंबर 2, जो कि आप सब ने उस पार्ट 2 को बहुत सारा प्यार और दुलार दिए। और इसी तरह आज मैं आपको पार्ट नंबर 3 कराऊंगा, जो कि जहाँ से मैं वीडियो को वहाँ से छोड़ा हूँ, इसको भी वहीं से क्या करूँगा, इसको भी कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे चैनल में बनिए और सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे लेकर चल रहे हैं और क्वेश्चन को कराएंगे। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। जब ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा लगेगा तरीका, यानी कि सक्सेसिव मेथड से हम लोग इसको भी बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग 18% यानी कि क्वेश्चन कर रहा है, यदि 2 वर्ष के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹981 है तो राशि का वर्तमान मूल्य क्या है। यानी कि ये पहले का मूल्य पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 18% का सक्सेसिव निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि 2 वर्ष का हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे। जब 2 वर्ष का सक्सेसिव निकलेगा तो देखिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18% और ये 18%, यानी कि 2 साल का हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे। जब सक्सेसिव निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि इसको एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे और उसको फिर से क्या करेंगे, उसको गुणा कर देंगे। तो जब इसको हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 + 18 यानी कि 36 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। जब दोनों को एक बार गुणा करेंगे तो 18 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 324 हो जाएगा। जब इसमें हम लोग 324 हो जाएगा। जब ये हो गया 324 तो क्या करना है, ये 2 अंक को एट इज वहीं पे लिखना है और जो ये 3 है ना, इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 + 2 4, ठीक है। तो ये 39.24 आपका हो गया। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 981 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 981 बट्टा 39.24, ठीक है। और कितना परसेंट, यानी 100% का हम लोग को मान निकालना है। तो 100% हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। जब 100% गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दशमलव है। अब इसको हम लोग काट पीट करेंगे। तो काट पीट करेंगे तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे 1 डबल 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दशमलव का जितना भी अंक रहता है उधर उतना उसमें क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कटाएंगे। अब देखिए कटाइए कैसे कटेगा। तो अब हम लोग यहाँ 9 से कटा रहे हैं, तो 9 से कटाएंगे तो ये कितना नंबर में कट जाएगा, 109, ठीक है। और इसको भी हम लोग कटाएंगे 9 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कटा कर दिखा रहे हैं। 9 4 जा 36 कट गया, 3 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 2 18 9 3 27, यानी कि 3 12 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, यानी कि 5 हो जाएगा।
और ये 4 हो गया। अब 9 अब पॉइंट यहाँ हो गया तो यहाँ पे कितना जाएगा 6, यानी कि 6 मर्स में क्या हो गया, ये कट गया। तो अब ये कितना मर्स में कट गया 4 3 6। ठीक है, ये इस तरह आप कटाएंगे तो ये इतना मर्स में क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो जब ये कट गया इतना, तो आप देखिए फिर कटने वाला होगा तो कटा सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग कटाएंगे 4 से, यानी कि 9 चौके 36 और 4, यानी कि ये 109 से ये कटाएंगे तो ये 4 मर्त में कट जाएगा। जब 4 मर्त में कट जाएगा तो इससे भी ये कट जाएगा, यानी कि 25। तो आपका आंसर फाइनली कितना हो गया, यानी कि 2500। ठीक है, तो देखिए इसी तरह आप अगर आप बना रहे हैं तो आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन कराएंगे, तो सीखने का प्रयास करिए। तो चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का है, इसको हम लोग भी बना रहे हैं। और देखिए यदि ब्याज दर पहले वर्ष के 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो दो वर्ष में 6,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है, यानी कि SSC CHSL 10/1/2024 शिफ्ट नंबर 1 का, यानी कि ये आपको 10/1/2024 का ये सवाल है। और इसको हम लोग भी उसी के मेथड से, यानी कि उसी के सहायता यानी सक्सेसिव के सहायता से हम लोग इसको भी देखिए कैसे ये बनता है। तो 2 वर्ष का यानी कि 2.5%, ठीक है, और 2% का हम लोग 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को एक बार हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 2। अब जब इस दोनों को गुणा करेंगे तो 5/100 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम लोग इसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 2.5 प्लस इसको हम लोग इसमें भाग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यानी कि 0.05 हो जाएगा। ठीक है, जब 0.05 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो एक बार ऐड करेंगे तो क्या इतना होगा 2.5, और इसको यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2.5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.05 हो जाएगा। अब इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका इसमें 4.5 प्लस 0.05 को हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, यानी कि 4.55% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4.55% हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए ये अब कैसे निकलेगा, यानी कि 6,000। ठीक है, 6,000 हो गया। क्या क्या है चक्र 2 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है। तो ये कितना का मान दिया है, तो 100 का मान दिया है। हम लोगों को क्या निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो 4.55, ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब इतना को हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि ये दशमलव क्या हो गया आपका
हट जाएगा। ठीक है, जब ये दशमलव हटेगा तो आप इसको काट पीट कर दीजिए। कटने वाला है तो कटा दीजिए। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और ये शून्य और ये शून्य कट गया। अब क्या बच गया आपका, यानी कि ये आपका 5, ये भी कट गया और ये भी 3 कट गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग इसमें कट कट जाएगा, यानी कि 4 5 5 5 से कटाएंगे तो 9, 5 9 जा 45, 5 यानी कि 91, यानी कि 91 मर्थ में क्या हो गया, 5 से ये कट गया। जब ये कट गया तो इसमें इसमें हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 9 3 जा 27, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसी के आधार पर इसको भी हम लोग बनाए तो बहुत आसानी से बन गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन करा रहा है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का है, और ये क्वेश्चन पूछा है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 17/1/2022 का शिफ्ट नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग भी आसानी से कैसे बनाते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन कि रीता ने एक बैंक में 50,000 रुपया का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष से यह पहले वर्ष तुलना में 14% अधिक थी, तो 2 वर्ष में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी के आधार पे बना देंगे, जो कि 10% और 14% का हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, यानी कि 24, इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, जब 140 होगा तो इसको हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25.4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 25.4 हो गया। अब ये कितना दे रही है, तो 50,000, यानी कि ये 50,000 आपका क्या है, यानी कि 100% का मान है, आपको निकालना है 25.4 का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो आ जाएगा, दशमलव खत्म। अब इससे ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 शून्य से 1 शून्य। अब इसको हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 254 गुणे 50। इससे हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोगों का कितना आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग गुणा कर रहे हैं, यानी कि 0 0 0, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 25 2 27 के 7 हाथ में 2, 5 10 2 12, यानी कि 0 0 7 2 1, यानी कि 12,700 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और करा रहे हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका, जो कि यह किस टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। देखिए इस क्षेत्रमिति का भी सवाल हम लोग सक्सेसिव से कैसे उसको भी उसी के माध्यम से हम इसको भी बहुत आसानी से बना देंगे। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14% बढ़ा दिया जाए, 24% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा। कहाँ पूछा है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 17/11/2023 का शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो चलिए उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 24% का सक्सेसिव निकाल देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा, यानी कि 48, और इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम इधर ऐड करेंगे ये दोनों रह जाएगा, जब इसी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 4 1 5.76 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये 53.7 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
मैं यहीं पे अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कुछ राय दें। जय हिंद, जय भारत।